सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिल। नमस्कार, जोहार। दुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पेपर थर्ड का देखेंगे एमसीक्यू। काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं एमसीक्यू, आपके मेंस के नज़रिए से भी और प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। अभी दुमकुड़िया में भी आपका मेंस का एमसीक्यू आंसर राइटिंग के साथ में जारी है और 15 जेपीएससी को लेकर भी जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आपका जो 15 जेपीएससी हो या फिर आपके मेंस हो, दोनों के लिए एमसीक्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए 2023 का एमसीक्यू ज्योग्राफी आज हम लोग करेंगे। हिस्ट्री हो चुका है कल ही, तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं। जेपीएससी में धुमकुड़िया का सक्सेस रेट इस बार भी काफ़ी बेहतरीन रहा है। जेपीएससी बैकलॉग पीटी 2025 में 50% छात्र उत्तीर्ण रहे। जेपीएससी बैकलॉग पीटी 2023 में 100% कैंडिडेट उत्तीर्ण रहे हैं और रेगुलर पीटी 2025 में 70% छात्र उत्तीर्ण रहे। वहीं जेपीएससी एफआरओ मेंस में जो छात्र जुड़े हुए थे उसमें 50% सक्सेस रहे हैं, तो काफ़ी बेहतरीन रहा है और आने वाले समय में भी धुमकुड़िया अपने इस सक्सेस रेट को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। तो चलिए आते हैं ज्योग्राफी पे आते हैं। हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि जो टॉपिक्स होते हैं या जो आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसमें से कई रिपीट ज़रूर होते हैं, इसलिए इनको कर लेना थोड़ा अच्छा रहता है। मिलाम ग्लेशियर, तो पहला ये मैच है, ग्लेशियर मैच किया गया है वैली के साथ में। तो मिलाम ग्लेशियर जो है ये आपको कुमायूं गढ़वाल में है, ये आपका उत्तराखंड में है। उसके बाद आता है सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन आपको ये नुब्रा वैली काराकोरम रेंज में है ये। उसके बाद रीमियो ग्लेशियर, ये आपको सियोक वैली में है, जो सियोक रिवर से बनी हुई है। सियोक रिवर ने सियोक वैली को बनाया है। बियाफो ग्लेशियर, ये आपको बारलोडो वैली, ये भी काराकोरम रेंज में है पाकिस्तान में, बारलोडो वैली। तो अब आते हैं, देख लेते हैं जो आपका मिलाम है। तो 1 का सी, 2 आपका डी है, 3 आपका ए है और 4 आपका बी है। तो राइट ऑप्शन होगा ए। घाघरा रिवर कट से डीप गार्ज, कहाँ जो है वो गार्ज बनाती है? घाघरा रिवर, घाघरा नदी किस जगह पर एक गहरे महाखड्ड का डीप गॉर्ज का निर्माण करती है? तो ये शीर्ष पानी है। और कई जो है आपके मेजर गार्ज माने जाते हैं, जैसे आप ब्रह्मपुत्रा का देखते हैं, नामचा बरवा में वो काटती है अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद नामचा बरवा से इंटर करती है ब्रह्मपुत्रा। या गंडीकोटा गार्ज जो पेन्नार नदी पर आंध्र प्रदेश में है। इस तरह के कई गार्ज जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं। अगला सवाल है कि बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है भारत में वो सेकंड है? Which among the following was declared the second बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? और डेट भी दिया हुआ है कि 18 जनवरी 1988 को उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। तो भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 18/1/1988 को। ये कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो जैसे आपको पता ही होगा, जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपको नीलगिरी है। ये 1986 में जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ था। दूसरा आपका नंदा देवी है, यही आपको 18/1/1988 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। और तीसरा फिर आपको नॉकरेक है। तो ये 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर ही भारत में विश्व में यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम चलाती है, जिसको मैप भी कहते हैं, यूनेस्को चलाती है। और इसके तहत भी भारत में टोटल जो आपको बायोस्फीयर रिजर्व है वो 18 है।
और मैप के तहत जो आने वाले बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनमें सबसे पहला वो आपको नीलगिरी है। मैप के तहत आने वाले बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे पहला नीलगिरी है। टोटल 13 जो है आपके भारत में, टोटल 13 बायोस्फीयर रिजर्व वो मैप के तहत आते हैं। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 18 है भारत में, जिसमें 13 जो है आपके मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो यूनेस्को का है उसके तहत आते हैं। ये सवाल करंट अफेयर से दिया हुआ था। तो जैसे पूछा है कि भारत दाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें जो सबसे पहला ही है कि भारत दाल के नाम से खुदरा में पैक अरहर दाल, दरअसल अरहर दाल नहीं है, चना दाल, भारत दाल। तो इसलिए ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि गलत कथन चुनने कहा गया है, बाकी सब सही है। अब आते हैं कि इनकरेक्ट मैच देखना है यहाँ पर कि आखिर जो है आपका किसके साथ किसका मैच है। तो जैसे कायाकुलम पावर प्लांट ये केरला में है, उसके बाद रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन ये आपका तेलंगाना है, बिल्कुल सही है इसका। उसके बाद उरन गैस टरबाइन पावर स्टेशन महाराष्ट्र, ये भी सही है। और उतरन पावर स्टेशन गुजरात, ये भी सही है। मतलब आपका राइट ऑप्शन जो है इनकरेक्ट मैच ये कायाकुलम पावर प्लांट तमिलनाडु में नहीं है, केरल में। अब आते हैं हम लोग, ये आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लेकर है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, झूम कृषि का। दिस इज लदांग। लदांग आपको मलेशिया में कहा जाता है। हुमा आपका जावा में कहा जाता है। किंजिंग कहा जाता है फिलीपींस में, और चेना श्रीलंका में। तो अगर राइट ऑप्शन देखा जाए आपको तो ये सी होगा। अगला सवाल आपका जो है झारखंड में ऑयल सीड के तिलहन के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो भी 2022-23 का है। आपका ये एग्ज़ाम 2024 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और जो डाटा पूछा गया वो 22-23 का पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, तो जैसे ग्राउंड नट, इसका प्रोडक्शन उस समय 26,060 टन हुआ था। उसके बाद आता है सेकंड में सेसम का जो था ये 1650 टन रहा है। उसके बाद सोयाबीन का 923 टन, और कैस्टर सीड जो है 140 टन रहा है। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा, ग्राउंडनट, सेसम, सोयाबीन और कैस्टर सीड। मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी का बीज, ये आपका जो है राइट ऑप्शन रहेगा। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। वैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड कई चीज़ों को आप देख सकते हैं, क्योंकि कई सवाल इसमें आते हैं। जैसे क्रॉप इंटेंसिटी वो आपका 120% करीब है। अगर देखा जाए वर्कफोर्स, तो झारखंड का 50.4% वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो ऐसे कई चीज़ों को देखने की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में, खासकर डाटा ये सब को लेकर। जैसे आपका इरिगेशन 70.1% एरिया में है झारखंड में। पोटैटो आपका सिंगल लार्जेस्ट वेजिटेबल है, जिसको उगाया और प्रोडक्शन दोनों में, क्षेत्र में भी और प्रोडक्शन में भी। अब आते हैं सदनी वाटरफॉल इन झारखंड, ये किस नदी पर है? तो ये संक नदी पर है, सदनी, जिसको सदनी घाट भी कहा जाता है, गुमला में है। बहुत सारे वाटरफॉल हैं झारखंड में, जैसे रांची को तो आपको बाकायदा सिटी ऑफ वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। आसपास में जैसे हुंडरू है स्वर्णरेखा नदी पर, जोना है रारू नदी पर, या दसम है कांची नदी पर, सीता कांची नदी पर। तो ऐसे कई वाटरफॉल हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। लोध जैसे झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसको बूढ़ा घाघ भी कहते हैं। तो ये लातेहार में है। हुंडरू भी काफ़ी फेमस है। चलिए अगला सवाल, विच ट्राइब डज नॉट बिलोंग टू झारखंड?
तो झारखंड में जैसे 32 जनजातियाँ हैं, 32 जनजाति में आओ यहाँ की नहीं है, बाकी सब है। महली है, कोरवा है, हो है, सभी हैं। झारखंड इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच वेराइटी ऑफ सिल्क। तो झारखंड तसर के लिए जाना जाता है। तसर के भी 3 टाइप झारखंड में पाए जाते हैं। जैसे आपका एक भगैया तसर से ही भोया कपड़ा बनता है, जिसको अभी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा आपको जो कुचाई सिल्क, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। और मयूराक्षी सिल्क कहते हैं, जो दुमका का सिल्क है। तो ये दोनों को जो बोया और कुचाई दोनों को तो जीआई टैग मिल चुका है। कुचाई सिल्क को भी मिल चुका है और भोया को भी मिल चुका है। भोया जो है गोड्डा, भगैया कहाँ है? गोड्डा में। यहीं के सिल्क से बनता है भोया कपड़ा। और कुचाई सिल्क तो काफ़ी फेमस है। तो ये आपका जो है 2023 का ज्योग्राफी का एमसीक्यू है। एमसीक्यू लगातार अभी बने रहिए, लगातार चलेगा। अलग अलग टॉपिक्स को लेकर आपको बताते जाएंगे और इससे काफ़ी फ़ायदा भी होगा आपको। एमसीक्यू अगर आपके कुछ 5 ही क्वेश्चन बढ़ते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। एमसीक्यू का काफ़ी बड़ा योगदान है, इसलिए अभी हम लोग आंसर राइटिंग के साथ एमसीक्यू भी करा रहे हैं। तो बने रहिए, फिर हम लोग कल आपको पेपर 4 लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। साथ युवा धुमकुड़िया कहा।